सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा होगी दिल्ली में 2028 से पहले खत्म होगा कूड़े के पहाड़। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचकर करीब 1816 करोड़ की कुल 19 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अमित शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों के कार्यों को भी याद करते हुए कहा कि उनका जो विजन है उससे 2047 में आजादी के 100 साल का जश्न हम मनाएंगे, तब देश दुनिया में नंबर 1 पायदान पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुवार को जिन 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, इससे यमुना को साफ करने में 25% का योगदान शामिल है। यमुना नदी उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है। अब इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जिस गति से यमुना की सफाई का काम हो रहा, दिल्ली ही नहीं प्रयागराज तक यमुना की सफाई हो जाएगी। उन्होंने वादा किया है कि 2029 से पहले यमुना को साफ कर दिया जाएगा। यमुना पहले की तरह साफ और स्वच्छ हो जाएगी। लोगों को आने वाले दिनों में यमुना साफ पानी देखने को मिलेगा। लेकिन अब दूसरी तरफ विपक्ष गृह मंत्री के बयान को झूठ का पुलिंदा बता रहा है। तो आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। अमित शाह ने दिल्ली वालों से साफ सुथरी यमुना, कूड़े के पहाड़ से रहित और भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का वादा किया है। अमित शाह ने कहा कि आम चुनावों से पहले दिल्ली की यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने और जनवरी 2028 तक दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म करने का वादा किया है। आज के कार्यक्रम में लगभग 80% काम यमुना जी को निर्मल बनाने की योजनाओं के साथ जुड़े। जब दिल्ली की जनता ने परिवर्तन किया, तब अभी रेखा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, मोदी जी का धन्यवाद का कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय पर था, तब मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च क्रम पर मां यमुना को शुद्ध करने का काम रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली केजरीवाल सरकार के 11 साल के शासनकाल के भ्रष्टाचार गिनाते हुए कहा कि जब रेखा 2030 के आपसे वोट मांगने आएंगी तो उन पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं होगा। और केजरीवाल जी ने 11 साल में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, सीएनजी का घोटाला, शराब घोटाला, विज्ञापन का घोटाला, दवा का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, शीश महल का घोटाला, सीसीटीवी लगाने का घोटाला और पैनिक बटन का घोटाला, इतने घोटाले कर दिए कि दिल्ली वालों ने उनके चुनाव को ही घोटाला कर दिया और अब वो घर पे बैठे। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने और यमुना को साफ करने के अमित शाह के वादे को आम आदमी पार्टी ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने की बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए और कूड़े के पहाड़ को बीजेपी के भ्रष्टाचार का जरिया बताया है। देखिए, अमित शाह साहब और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की फैक्ट्री जलाते हैं। इनका काम क्या है? सुबह उठो, झूठ बोल के उठो, दोपहर में सो, झूठ बोल के सो, रात में सो, झूठ बोल के सो, सुबह से शाम तक झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। कूड़े के पहाड़ खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की कभी इंटेंशन नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाए, क्योंकि कूड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए करप्शन का मॉडल है। करप्शन की बहुत बड़ी इकोनॉमी कूड़े माफियाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चलाती है और भारतीय जनता पार्टी और कूड़ा माफियाओं के चलते आज दिल्ली में जगह जगह छोटे बड़े कूड़े के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कूड़े के नाम पे जो हजारों करोड़ रुपए आता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कूड़ा माफियाओं के साथ मिलकर खाते हैं। उधर कांग्रेस ने भी अमित शाह के वादों को पूरी बयानबाजी बताया है। अगर नियत सही हो
नीति सही हो, सोच सही हो, तो इस काम को आप 1 साल के अंदर भी कर सकते थे। लेकिन आपने फिर वही 4 साल का एक झुंझुना दे दिया कि हो सकता है जनता आप आज बोल के जा रहे हैं और 4 साल बाद कौन याद करेगा कि क्या डेट दी थी। बेहतर होता कि आप योजनाएं बनाते हैं और जो भी तमाम आम आदमी पार्टी की सरकार की जितनी विफलताएं हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को दंश झेलना पड़ा और आपने बड़े बड़े दावे और वायदे किए थे, आप उन पे 7 महीने में काम तो शुरू कर सकते थे। बिहार लोकसभा चुनाव से पहले साफ होगी यमुना, जनवरी 2028 तक दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस और आप को यमुना सफाई और कूड़े के पहाड़ मुद्दे पर घेरा और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार भी गिनाए। उन्होंने दिल्ली की जनता को वचन दिया कि अगले चुनाव में जब जाएंगे तो हमारी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे। टोटल टीवी से दिल्ली डेस्क की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मनीष झा, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरह से देखें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली वालों से आम चुनाव से पहले दिल्ली की यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने और दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने का ये वादा कर दिया है। उन्होंने दिल्ली वाले को भ्रष्टाचार विहीन साफ सुथरी दिल्ली सरकार देने का भी वादा किया है। लेकिन अब विपक्ष गृह मंत्री के बयान को झूठ का पुलिंदा क्यों बता रहा है? मनीष जी, आप अपना म्यूट हटा लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनीष जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी भी हैं। आसिफ जी, जिस तरह से देखें कि अब यहाँ पर जो वादा किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, आपको क्या कुछ लगता है? क्योंकि 11 साल आम आदमी की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की, लेकिन उस दौरान भी यमुना साफ नहीं हो पाई, कूड़े के पहाड़ नहीं हट पाए, लेकिन अब विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुट गया है। आसिफ साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधेंगे हमारे मेहमानों से। लेकिन बताते चले कि जिस तरह से देखें कि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने वादा किया है कि स्वच्छ दिल्ली आम जनता को, दिल्ली वालों को दी जाएगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। हमारे साथ मनीष जी लगातार बने हुए हैं। जी मनीष जी। मनीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। लेकिन बता दें कि अब ये गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है कि दिल्ली वासियों को, दिल्ली वालों को एक स्वच्छ दिल्ली, साफ सुथरी दिल्ली दी जाएगी और आम चुनावों से पहले दिल्ली की यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने और दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने का वादा किया है। आसिफ साहब, आपके पास आऊंगी। हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? आवाज मुझे आ रही है, आपको पहुंच रही है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए अमित शाह की तरफ से जहां एक तरफ वादा किया गया है कि दिल्ली वालों को स्वच्छ दिल्ली दी जाएगी, साफ सुथरी दिल्ली दी जाएगी, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से गृह मंत्री को घेरा जा रहा है, बीजेपी का घेराव किया जा रहा है। देखिए, वादा किया, वादे पे गया मारा फेरी में जी। चुनाव खत्म हुए तकरीबन 7 महीने हो गए। एक मैनिफेस्टो की बड़ी लंबी वादों की लिस्ट थी। अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जी। उन वादों का क्या हुआ? उनमें सबसे पहला वादा था कैबिनेट की मीटिंग होगी 8 तारीख को और उस मीटिंग में तमाम महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर वो आ रहे हैं तो हम वादे पे यकीन कर लेंगे इस पर भी जी। अगर किसी महिला के दिल्ली वासी के खाते में पहुंचे हैं तो हम यकीन कर लेंगे। इन्होंने कहा था जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही है वो चलती रहेंगी। आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 700-800 बसें कम हो गई हैं। आप रोडों पर हाल देखिए, आप बस स्टॉप पे जाके सर्वे कीजिए, लोगों से पूछिए बसों के क्या हालात है। इन्होंने आके बसें कम कर दी। इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली देंगे, वो कहाँ है 300 यूनिट बिजली? तो वादा तो अमित शाह जी का था ना। इनका वादा यह भी था हिंदुस्तान के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी।
जी अगर बन गई है तो मैं कहूंगा वादा वाकई भारतीय जनता पार्टी पूरे करती है अपने। इन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अगर दुगनी होगी तो बता दीजिए आप भी और मैं भी, सब लोग देख लें। हाँ, किसानों की आय दुगनी, किसानों की आय दुगनी नहीं, किसानों की आत्महत्याएं दुगनी हो गई इनके आने के बाद में। किसानों का खर्च दुगने से ज्यादा हो गया। जो किसान यूरिया डाई खरीदता डबल रेटों में खरीद रहा है। जो डीजल उस वक्त में किसान खरीदता था 44 रुपए लीटर, आज जो 86 रुपए लीटर खरीद रहा है। तो हर चीज की महंगाई की मार इतनी ज्यादा आम आदमी पड़ चुकी है, दिल्ली वासी पड़ चुकी है कि मालूम है भारतीय जनता पार्टी महंगाई का मॉडल है। ये हमें महसूस हो रहा है गुजरात मॉडल था क्या। एक गुजरात मॉडल, वो जो तानाशाह मॉडल है वो गुजरात मॉडल है। महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल ना करके देशवासियों को सिर्फ अपना पेट भरने में लगा दिया जाए और कह दिया जाए 5 किलो राशन लीजिए, बाकी ना आपको रोजगार मिलेगा ना कोई काम मिलेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, बस आप 5 किलो राशन लेके खुश रहिए। आज दिल्ली के हालात क्या है आपको भी मालूम है, हमें मालूम है। बिल्कुल। जब बारिश होती है तो पानी किस तरीके से जमा होता है। मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े ऐड अखबार में देकर कहा हमने दिल्ली को पानी गड्ढा मुक्त कर दिया। जी। और अभी देखिए गर्मियों के अंदर किस तरीके से तमाम दिल्ली वासियों ने टैंकर माफियों से पानी खरीद कर पिया है। सबके घरों में कहने आ रही थी इतना गंदा पानी दिल्ली वालों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी, रेखा गुप्ता जी दे रही थी। हॉस्पिटलों के हालात है, दवाई लोगों को बाजार से खरीदनी पड़ रही है, ये हालात हो गए। तो तमाम हॉस्पिटलों ने अंदर कह रखा है, एक मोदी जी की क्लिनिक खोल दी अंदर कि आप यहां से दवाइयां खरीदिए, अस्पताल में आपको दवाइयां नहीं मिलेंगी फ्री में, आपको खरीदनी पड़ेगी। ये जो मॉडल है दिल्ली सरकार का बहुत बढ़िया मॉडल है। आज दिल्ली वाले इतने दुखी हैं कि आज दिल्ली वालों का बस नहीं चल रहा, वरना दिल्ली वाले किस तरीके से सड़क पे उतरे सरकार के खिलाफ ये सोच रहे हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का फेलियर साबित हो रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां फेलियर साबित ना हो। किस तरीके से दवाओं के अंदर मिलावट हो रही है जी। 20 लोगों से ऊपर जान चली गई कब सिर्फ की वजह से। सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखें बंद बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी जी की आंखें बंद है, अमित शाह जी की बात आंखें बंद है, नड्डा से बिल्कुल शांत है। जी। तो ये देश वालों को दे क्या रहे हैं, जहर के अलावा दे क्या रहे हैं। पॉल्यूशन की बातों की पहले कह दिया जी करोड़ों रुपए खर्च करके कृत्रिम बारिश कराएंगे। आप एक मॉडल लेके आइए, उपाय तो लेके आइए किस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर जब पॉल्यूशन होगा, हमारा ये रोड मॉडल है, इस तरीके से कंट्रोल करेंगे। क्या दिल्ली वासियों को जहर देते रहेंगे आप पॉल्यूशन के रूप में 1 महीने बाद में? क्या उस पर भी कोई कंट्रोल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी या रेखा गुप्ता जी? बिल्कुल ये तो ये दिल्ली तो वालों को बताना चाहिए ना। बिल्कुल ये तो यहाँ पर भविष्य के गर्व में है कि किस तरह से क्या अपनी गवर्नमेंट रहने के अंदर अंदर जिन चीज़ों पे दावे वादे किए जा रहे हैं वो पूर्ण होते या फिर नहीं। हमारे साथ मनीष जी एक बार फिर से जुड़ गए। मनीष जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि वादा तो अमित शाह की तरफ से कर दिया गया और जब यहाँ पर चुनाव होने थे उस समय भी कई वादे दावे किए गए थे। ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली वालों को स्वच्छ दिल्ली दी जाएगी, साफ सुथरी दिल्ली दी जाएगी, तो इस पर विपक्ष घेराव क्यों कर रहा है? आपको नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मुझे लग रहा है अमित शाह जी ने जो आज बयान दिया है उसका कोई मायने नहीं। और पहले की तरह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेता ने कई सारे वादे किए, तो ये भी एक ना जुमला साबित होगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली में एमसीडी का सिर्फ एक ही काम, साफ सफाई। एमसीडी सिविक बॉडी है और जिसकी अच्छा खासा बजट है और सिर्फ एक ही काम है एमसीडी की, साफ सफाई। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक काम छोड़कर एमसीडी सारी काम करती है। मतलब जबरन वसूली, कहीं पे आपका बिल्डिंग बने, ईंट बाद में गिरेगा, एमसीडी वाले पहले पहुंच जाएंगे। इनके कर्मचारी जितने रहने चाहिए ऑन द ग्राउंड उतने नहीं है। एब्सेंटी बनता है, मतलब फेक अटेंडेंस बनता है, और जिसमें मिली भगत होती है पूरी सिस्टम, एमसीडी कमिश्नर से लेके जो उनके सहद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 और ये लगभग 16 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और अभी वर्तमान में भी एमसीडी में भाजपा शासित है। तो इन 15 सालों में जो आप ये 3 पहाड़ देख रहे हैं, ओखला का,
भलसवा का, गाजीपुर का, ये बीजेपी की नाकामी की निशानी है, स्टैच्यू है। ये चीख चीख कर बोल रही है कि मैं बीजेपी की नाकामी का निशानी हूं। तो 15 साल में आपको किसने बोला भाई, आपको किसने रोका कि आप सफाई मत करो? और आज आके आप बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि सफाई कर देंगे, वोट मांगने नहीं जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पहली बार ये कूड़े का पहाड़ को जो इशू बनाया गया, जो हाईलाइट हुआ, दिल्ली में बहुत ही एक ना, दिल्ली के देश की राजधानी पे एक काला धब्बा है। जैसे ही आप दिल्ली प्रवेश करते हैं, कहीं से भी प्रवेश करें, तो ये इस पे एक काला धब्बा है। तो आपका स्वागत कूड़े के पहाड़ से होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने इस समस्या को समझा और उन्होंने स्वतः वहां पे वो विजिट किए। और क्योंकि उस टाइम में एमसीडी में भी लगभग 1.5 साल, सवा साल एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दोनों को सरकार कोलैबोरेट करके उन्होंने जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का वहां पे सेटअप किया। जिससे मैं बता देता हूं, लगभग जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने लगभग 18 सितंबर का उन्होंने लगभग डेडलाइन रखा था। डेडलाइन से 2 महीना पहले ही लगभग 40 टन जो है, लगभग 40 लाख टन कूड़ा जो है सफाई का हटा दिया गया था वहां से। तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस चीज के महत्ता को, इस चीज की जागरूक किया, लोगों, दिल्ली वालों को जागरूक किया, इसको इश्यू बताया, सब लोगों को बताया। और जो काम अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली के एमसीडी के सरकार रहते शुरू हुई, आज इसी काम को एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ा रही है आगे। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब मिल जाए अमित शाह जी से या भारतीय जनता पार्टी से कि 15 साल इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब ये इनके नेता बयानबाजी आके कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो राजनीति में इनसे, और जब आम आदमी पार्टी ने और भी सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाने की मांग की थी, तो केंद्र सरकार ने फंड देने से मना कर दिया था। तो इनको सहयोग नहीं, इनका टांग है कि विपक्ष में जहां भी इनकी सरकार है पूरे देश में कहीं भी है, तो ये सहयोग की इनसे अपेक्षा नहीं रखी जाती है। अगर इन्होंने केजरीवाल सरकार का सहयोग किया होता समय रहते, तो आज रिजल्ट काफी अच्छा रहता और आप देखे होते कि जो उसकी हाइट है दिनों काफी कम हुई है। अभी तक जो भी कम हुई है, अगर आप डेटा पे एनालिसिस की बात करें, मैं आपको बता रहा हूं, 40 टन कूड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी के सरकार के टाइम में लगभग, और वो भी 4 महीने के अंतराल में, 4 महीने के अंतराल में कम कर दिया गया था। तो रही बात, अब ये कैसे बोल रहे हैं कि यमुना की सफाई करेंगे, ये करेंगे। अब यमुना की सफाई की बात ये कर रहे हैं। नमामि गंगे में करोड़ों लाख रुपए आए, करोड़ों लाख रुपए का फंड आया, इसको ये डकार गए। भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो आप बताइए ना, आप क्या आपने गंगा सफाई कर दिया जो आप यमुना में, उत्तराखंड में बहती है, यूपी में बहती है, हरियाणा से आती है दिल्ली में, तो सब जगह पे आपकी सरकार है, फुल फ्लेज सरकार है। हाँ, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। क्या आपने यमुना को सफाई कर दिया? क्या आपने गंगा का सफाई कर दिया? उस टाइम तो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी, जिस टाइम नमामि गंगे का काफी प्रचार प्रसार आप पूरे देश में देखा होगा। हमें भी लगा था कि हम लोग एक निर्मल गंगा में, स्वच्छ गंगा में डुबकी लगाएंगे। गंगा को हम लोग काफी पूछते हैं, हिंदू धार्मिक में, हिंदू मान्यता में गंगा का काफी स्थान है, एक अच्छा धार्मिक स्थान है। तो हमें भी लगा कि हम लोग स्वच्छ गंगा में हमें डुबकी लगाने का मिलेगा, लेकिन इन्होंने उसका पैसा खा गया। अब रही यमुना गंगा, तो कहीं हमें लगता है कि कुछ स्पेशल पैकेज वगैरह लाके ये यमुना का की सफाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, उसके नाम पे भी ये पैसा डकार जाएंगे। ये देखते हैं बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह से आगे सफाई होगी या यहाँ पर भी भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। बहरहाल आसिफ साहब, यहाँ पर जिस तरह से देखें कि जब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आई थी, तब ये कहा गया था कि यहाँ पर झीलों का शहर बना देंगे, तमाम फूल, क्यारियां, सब चीजें बनवाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटवाएंगे। उस समय भी दावे वादे किए गए थे। 11 साल गवर्नमेंट रही है, लेकिन सफाई जस की तस यहाँ पर देखने को मिले। बहरहाल कई ऐसे कूड़े के पहाड़ है, लेकिन दिल्ली में 3 मुख्य कूड़े के पहाड़ हैं जो अभी जस के तस बने हुए हैं। लेकिन अब बीजेपी भी सफाई की बात कर रही है, लेकिन अब कितना साफ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या कांग्रेस ने उस समय ये सवाल उठाए थे आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्या तब तंज कसा था कि ये अभी तक साफ नहीं हुआ? इतने साल हो चुके हैं। दिल्ली के आबादी के हिसाब से दिल्ली के अंदर डीटीसी की बसें चला करती थी, और उसके बाद में आज तकरीबन 12 साल हो गए, से ज्यादा कम हो गई है। दिल्ली की आबादी 1.5 गुना बढ़ गई है जी। तो दिल्ली के लोगों का ना भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखती, ना आम आदमी पार्टी ने ख्याल किया तो सिर्फ अपने आप का
किस तरीके से आते ही दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ा दी। हमारे सरकार के टाइम में, शीला जी के टाइम में 18 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, जो सरकारी योजनाएं बताने के लिए होता था। अरविंद केजरीवाल ने आते उसको 500 करोड़ रुपए कर दिया। इतना बड़ा हिस्सा आप ये देखिए ना, बजट का कितना बड़ा हिस्सा दिल्ली सरकार, उसको आज भी खत्म नहीं किया बीजेपी सरकार ने। सिर्फ अखबारों पे, टीवी में बड़े बड़े एडों के लिए, रोडों पे दिखाने के लिए परियोजना 5 करोड़ की, खर्चा उसके ऊपर 10 करोड़ का, ये हमने पिछली सरकार में देखा। दिल्ली खर्च होता था, आपने भी देखा कि अखबारों में कितने बड़े बड़े ऐड आया करते थे। तो जो प्रचार का तंत्र चला ना जी, चौका के बाद में बनता था, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करते थे, और उसके ऊपर कितना मार्केटिंग खर्च होता था आपने भी देखा कि अखबारों में कितने बड़े बड़े ऐड आया करते थे। तो जो प्रचार का था कि बाद में कांग्रेस की सत्ता के जाने के बाद में एक हमारी जनता के टैक्स के पैसे को अपने नाम के ऊपर खर्च कीजिए, अपना काम करोगे तो काम नजर आएगा। हमने काम किया, दिल्ली में फ्लाईओवर बनाया, आज भी नजर आते हैं। दिल्ली के 11 साल से एक हॉस्पिटल का नाम तो बताए, एक स्कूल का नाम तो बताए जो भाजपा ने बनाया हो, या आम आदमी पार्टी बताए उस हॉस्पिटल का नाम जो उन्होंने अपने आने के बाद बनाया हो। जो स्कूल थे, जो शीला जी की प्रोजेक्ट थी, वही पूरे नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी सरकार। तो ये दिल्ली के विकास के लिए काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी की सरकार रही हो। हमने देखा है किस तरीके से लोग तड़पते रहे हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया। कहा इतना सिर्फ कि हमने इतने बेड बढ़ा दिए, बेड बढ़ाए कहाँ है पता नहीं। किस हॉस्पिटल बेड में, ना डॉक्टरों की संख्या बढ़ी हॉस्पिटलों के अंदर, न नर्सों बड़ी हॉस्पिटलों के अंदर, न नर्सों की संख्या बढ़ी, न कर्मचारियों की संख्या बढ़ी। थिएटर बड़े सिर्फ बड़े, जो बजट बढ़ा उसको मार्केटिंग में खर्च करने का बजट बढ़ा। हमने दिल्ली मॉडल किया है। ये मॉडल हमने हेल्थ का दिल्ली में देखा, ये मॉडल मिलकर एजुकेशन का देखा। पहली बार ऐसा हुआ सरकारी स्कूलों से बच्चे स्कूल छोड़कर पहले से कम हुए। जहां आबादी बढ़ रही है वहां कम हो रही है, सरकार के ऊपर भरोसा लोगों का उठ रहा है, कम होता जा रहा है। बिल्कुल तो लेकिन एक आखिरी जवाब हम मनीष जी से जल्दी से ले लेते हैं। जी मनीष जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस आप पर भी निशाना साध रही है कि आपकी गवर्नमेंट में भी क्या कुछ काम जो सिर्फ कांग्रेस ने कराए थे उनको पूरा किया है। देखिए, कांग्रेस कुछ बोले तो ये अच्छा नहीं लगता है, कांग्रेस कुछ प्रवचन दे, कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता है। इनको कॉमनवेल्थ घोटाला इनको याद दिला दीजिए, ये चुप हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भाजपा की बात, मनीष जी आप 11 साल सत्ता में रहे, आप उठा ले तो अच्छा रहता। आप शीला जी की फाइलें लेके जाया करते सब जगह, वो फाइलें कहाँ चली गई? मुख्यमंत्री जी के बैठ के नीचे जाके सो गई क्या? उनके नीचे दब गई वो फाइलें? सबसे बड़ा झूठ का कोई तंत्र था अरविंद केजरीवाल के, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का झूठ बोलने का काम किया, हमें बदनाम करने का काम किया। उसी का नतीजा देखिए कहाँ है आज। वो झूठ के नकाब को दिल्ली की जनता ने नकाब खोल दिया। आप हमसे बात कर, हमने वक्त पे मेट्रो दी, शीला दीक्षित ने जो तारीख तय की मेट्रो की, वो वक्त से पूरी आपने जब वक्त दिया, 3 बार मेट्रो का वक्त बदला आपने। बसें आपने आज तक ला के नहीं दी, उतनी बसें आप कहते रहे। तो कम से कम अच्छा नहीं है, हमने काम किया। लेट मी कंप्लीट। मैंने आपको टोका नहीं, आप अपनी बात रखिए। और देखिए, यहाँ पे हम काम गिनाने नहीं आए, किसने क्या काम किया, किसने नहीं काम किया, हम एक टॉपिक पे डिबेट है उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली को गंदा करने वाले आप सफाई पर नसीहत दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो ये साफ बात नहीं है। कूड़े के पहाड़ साफ शब्दों में, साफ लफ्जों में बीजेपी की नाकामी का स्मारक है। और आज अमित शाह ने जो वक्तव्य दिया है, जो अमित शाह जी बोल रहे हैं, हाँ, तो ये कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता को एक जुमलेबाजी, एक सपना दिखाने की तरह है, जो है एक वो फिर से सपना बेचने के, सपना के सौदागर हैं ये आपको, और बाद में ये बोल देंगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जुमला साबित। क्योंकि बिल्कुल ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या जुमला साबित हो रहा है, क्या जुमला साबित नहीं हो रहा। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अमित शाह की तरफ से ये वादा कर दिया गया है कि 2028 तक यमुना साफ हो जाएगी, दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ है वो साफ हो जाएंगे, लेकिन अब क्या यहाँ पर ये सफाई होती नजर आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ की सफाई अभी भी चल रही, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।